हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग टेस्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये टेस्ट क्लास 12 का है। 40 मार्क्स के लिए इसमें क्वेश्चन है। और इसमें आप देखोगे कैलकुलस से आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। तो रिवीजन पर्पस से ये अच्छा टेस्ट होता है। आपको पता है कि झारखंड में हर मंथ जो है रेल टेस्ट होता है, यानी रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। ओके, तो उसके तहत ये आपका 90 मिनट का 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो आपने मैथ्स पढ़ रखा है क्लास 12 का, तो रिवीजन पर्पस से ये अच्छा है कि आप इसको देखिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपसे ये बनेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है आपका सेक्शन ए में। और फॉर ईच क्वेश्चन यू गेट 2 मार्क्स, तो 20 नंबर के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, जहाँ एक्स क्या है, एक्स आपका कोई रियल नंबर है। ओके, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है कि जो मेरा मॉडुलस एक्स होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। क्या होता है जी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि ये या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा, वो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। फिर आपका देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 2 क्या बोलता है। 2 आपको सिंपली देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आप खुद से कीजिए, डिवाई बाई डी एक्स निकाल के देखिए क्या आंसर आता है, क्योंकि ये सब आप लोगों को मैंने पढ़ाया है और आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में करेंगे। आपका गिवन क्या है जी, आपका यहाँ पे गिवन है सिंपली एक्स आपको दे रखा है 4t, ठीक है। और वाई दे रखा है मेरे को 4/t। तो मैं यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि दोनों जो है टी के टर्म में है। तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा dx/dt का वैल्यू 4 मिलेगा, चूँकि टी का 1 होगा, ठीक है। और आपको dy/dt यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4। और 1/t का क्या होगा, -1/t², तो -4/t² मिलेगा, ठीक है। अब देखो, तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है dy/dx। सो वी कैन राइट इट इज़ dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, ठीक है। इस तरह का बहुत सा प्रैक्टिस आप कर चुके हैं पहले ही। तो ये आपका हो गया -4/t²। और dx/dt हो गया 4, 4 को मोहब्बत से कैंसिल कीजिए। तो -1/t² इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। काफ़ी सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन। आपने इसको इसी तरीके से किया होगा, मुझको पूरी उम्मीद है, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड नंबर है आपका, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया। क्या बोलता है जी, बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कल की बात है, तो सर्कल का एरिया का आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। अब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, तो एरिया क्या होता है भैया, एरिया होता है मोहब्बत से πr², ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या होगा, तो ये होगा सिंपली dA/dr। यानी आपको ए को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, r² का होता है 2r, ठीक है। तो ये आपका 2πr आ गया सिंपली। अब आपको ये जो चेंज निकालना है, ये निकालना है व्हेन r इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनली r का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 2π × 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12π आ जाएगा। ओके, और यूनिट अगर रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता पर सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि आपका विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है। तो खैर आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिखना है, तो 12π इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, फिर क्या है जी, बोलता है 4 नंबर भी आपका देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। क्या बोल रहा है, ये बोलता है द लाइन y इज इक्वल टू x+1 इज टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट। ओके, अब देखो बहुत सारी बातें हैं इस टेस्ट को लेकर के कि कुछ बच्चों का कहना है कि टेंजेंट और नॉर्मल तो नहीं है सर नया वाला एनसीईआरटी में। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग शुरू से क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब इनके माइंड में क्या है। हो सकता है कि ये जेई मेन को लेके चल रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से तो टेंजेंट और नॉर्मल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल ये स्किप करने वाला टॉपिक नहीं है। एनसीईआरटी ने कैसे स्किप किया है इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेंजेंट और नॉर्मल नहीं जानते एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, तो आपको बहुत जगह फंसेंगे आप, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है। तो आप जा करके देख सकते हो, लेक्चर देख लोगे तो काफ़ी सिंपल है टेंजेंट या नॉर्मल के बारे में बात करना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी नीचे दिया है, जो अभी आप लोग नहीं पढ़े शायद, ठीक है, या पढ़ रहे हैं।
तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है। आपको एक्चुअली ये पूरा कैलकुलस का एक रिवीजन क्वेश्चन आपको दे दिया है, ठीक है। ये पूरा कैलकुलस जो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वगैरह आप अच्छे से देख लो। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, नहीं भी पढ़ा हुआ है आपने तो अब इसको पढ़ना शुरू कीजिए। और ये जो टेस्ट के क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैं इसको बता देता हूँ ताकि आप इसको कम से कम अच्छे से सेव करके रखिएगा, ठीक है। तो चलो क्या बोल रहा था यहाँ पे बोल रहा था कि ये टेंजेंट है टू द कर्व। ओके, तो पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है, किस पॉइंट पे होगा, एट द पॉइंट, मतलब कौन से पॉइंट पे ये इस कर्व पे टेंजेंट होगा। तो काफ़ी सिंपल है, फाइंड करना कैसे करेंगे। कर्व से आप पहले क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा क्या जी, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x का ओनली 4 होगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/2y। ये क्या होता है, ये होता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने ये आपको बताया हुआ अच्छे से, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व है एट द आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब देखो टेंजेंट तो आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो आपको क्या आएगा, ओनली वन आएगा। तो एक्चुअली जो टेंजेंट का जो स्लोप है ये भी तो स्लोप स्लोप ही हुआ, क्योंकि टेंजेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, उसका स्लोप हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। ओके, अब देखिए ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो अगर यही टेंजेंट है, ओके, इस कर्व पे, तो दोनों स्लोप को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस वन को इक्वल कर देंगे 4/y के, 4/2y इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/2, सिंपली 2 आ गया, y2 आ गया। तो अब आपको पॉइंट निकालना है, तो अब आपको ये जो है कर्व से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्व पे डाल दो, तो 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा जी, x का वैल्यू हो जाएगा y² बाई 4। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो y का वैल्यू 2 है, तो 2² बाई 4 यानी 4/4 आपका 1 आ रहा है। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक्चुअली होता है x और y के फॉर्म में होता है ना। तो x आपका 1 है, y2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। अब जो देखो ये आप लाइन से भी निकाल सकते थे, इसलिए कि लाइन ही जो है आपका टेंजेंट है। तो अगर y मान लो मेरा 2 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी अगर रखोगे y का वैल्यू 2, तो आपको x 1 ही आएगा, तो 1 2 इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन इस तरह का। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 5 नंबर में बोलता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये तो आपका सिंपली फॉर्मूला है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। ओके, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है। 6 नंबर आपको बोलता है कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज। तो देखो इंटीग्रेशन तो निकालने का बहुत सा तरीका है, आपको पता है, ठीक है, बट जो सिंपल तरीका है वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं ऊपर में लिख देता हूँ मोहब्बत से, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है और ऊपर में तो 1 ले ही सकते हैं ना। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साथ में डी एक्स। तो इस 1 के बदले हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ये 1 होता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदा ये होगा कि अब आप साइन स्क्वायर एक्स को दोनों से डिवाइड करेंगे तो आपको ओनली बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस इस टर्म से दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ओनली क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अच्छा, अब देखो अब ये क्या हो गया, तो 1/कॉस स्क्वायर आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1/साइन स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। तो यही आपका मोहब्बत से क्या हो गया, आंसर हो गया। सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। 7 नंबर देखोगे तो सेक टेन का इंटीग्रेशन, तो ये तो फॉर्मूला है, सेक टेन का क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक है। क्लियर है। तो काफ़ी आसानी के साथ में आपको इस तरह का क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा होगा। फिर देखो यहाँ पे 8 नंबर है, बोलता है 8 नंबर हमको कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, द नॉर्मल टू दी कर्व। इस कर्व पे आपको नॉर्मल देखना है जो पास करता है किससे, 0.12 से, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। कैसे, तो पहले आप निकालिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जा रहा है
वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4/2y, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है जी, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अच्छा अगर मैं इसको निकाल लूँ .12 पे, ठीक है, मतलब dy/dx में फाइंड कर लेता हूँ एट द पॉइंट 1 2। तो 1 2 पे ये क्या आ जाएगा, तो 2 चूँकि y का वैल्यू 2 रखना है, ठीक है। तो ये आपका 1 आ रहा है, तो ये आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है सिंपली वो क्या है, वो आपका 1 है। क्लियर है जी, मतलब इस पॉइंट पे 1 2 पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 1 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया है। तो सिंपली यहाँ पे जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा एट दिस पॉइंट वो क्या होगा, वो -1 होगा, ठीक है। स्लोप आपको मिल गया, पॉइंट आपको पता है। तो चाहे टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, ये होता क्या है, वो ये होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो आप सिंपली स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला निकालो जो 1 2 से पास करता है और स्लोप इतना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 इज इक्वल टू mx-x1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो .12 लेना है, यानी y-2 लेंगे यहाँ पे। स्लोप आपका -1 आया नॉर्मल का, ठीक है। तो -1 लेंगे और x-1 लेंगे। इसको मोहब्बत से सिंप्लीफाई कीजिए, तो x प्लस वाई उधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। या इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी एकदम बिल्कुल बेसिक आपका रिवीजन के पर्पज से दिया हुआ है, तो आप इसको इसी तरीके से बनाइए, ठीक है। चलो फिर देखो 9 नंबर यहाँ पे क्या बोलता है, 9 बोलता है द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व। स्लोप निकालना है आपको नॉर्मल का, इस कर्व पे आपको निकालना है, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। तो फिर से वही करो, पहले आप dy/dx निकालो। तो यहाँ पे अगर मैं dy/dx निकालता हूँ डिफ्रेंशिएशन करके, तो क्या आ जाएगा, 2x² का हो जाएगा 4x प्लस 3 sin x का हो जाएगा 3 cos x, ठीक है, ये हो गया। एट पॉइंट 0 पे निकालोगे, तो 0 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एट पॉइंट x इक्वल टू 0, तो 4 × 0 और प्लस 3 cos 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, cos 0 1 होता है, तो आपका वैल्यू 3 आ गया। तो ये आपका हुआ क्या, ये आपका हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया है स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सिंपली ले लेंगे -1/3, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, ठीक है। आपका टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप ऐसा होना चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, -1 हो। तो इसका 3 है तो इसका -1/3 होगा, दोनों को गुना करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्योंकि हमको नॉर्मल का स्लोप निकालना था, ठीक है। देखो काफ़ी सिंपल है, आपने भी ऐसे ही बनाया होगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्या है। अगेन आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है, एक्स आपको थीटा के टर्म में दिया है, वाई भी थीटा के टर्म में दिया है, और आपको dy/dx फाइंड करना है। कैसे करेंगे जी, तो चलो देखो गिवन यहाँ पे दे रखा है मेरे को, x इक्वल टू है a cos थीटा, ओके, और y इक्वल टू है a sin थीटा, दोनों थीटा के टर्म में है। सो वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx/dθ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -a sin थीटा, और dy/dθ क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से dy/dx क्या होता है, तो ये सिंपली होता है आपका dy/dθ डिवाइडेड बाई dx/dθ। तो ये वैल्यू आपका a cos थीटा है, ये है आपका -a sin थीटा, a कैंसिल कर दो, cos बाई साइन क्या होता है जी, तो ये होता है -cot थीटा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो प्रैक्टिस के पर्पज से अच्छा है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए। अब देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, अगेन आपका ये 2 मार्क्स का है। तो आपको बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। कर्व क्या है, y इक्वल टू दिस एट पॉइंट x इक्वल टू 4। तो स्लोप क्या होता है, सिंपली dy/dx होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख देना, क्या कि गिवन कर्व क्या है जी, तो गिवन कर्व है y इज इक्वल टू 3x⁴ - 4x, ये है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो dy/dx मेरा आ जाएगा 3x4 का क्या होगा 4x³ -4x का 1 हो गया, ठीक है। वैल्यू आ जा रहा है ये 12x³ -4 आ जा रहा है, ओके। तो ये हो गया dy/dx, तो यही मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ओके। एट निकालना x इक्वल टू 4, तो देयरफॉर आप निकाल दो क्या, dy/dx व्हेन x इक्वल टू 4। तो x के प्लेस पे 4 रखिए, तो 12 × 4 का पावर क्यूब -4, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 इंटू, ये आपका हो जाता है
64 और -4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 4 जा 48 और 12 6 जा 72, तो 76 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 764, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिंदास जो है 764 हमारा क्या आ जा रहा है जी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, और ये सब अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये जस्ट आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए अब देखो, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोलता है कि आपको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो मैंने इंटीग्रेशन तो अभी नया वाला टॉपिक में, नया वाला एनसीईआरटी से शुरू किया है, ये होने वाला है अभी। बट पुराने वाले मेरे लेक्चर्स में ये सारा क्वेश्चन बना हुआ है, और आपको पता है कि काफ़ी लॉलीपॉप है ये, ठीक है। अगर देखा जाए तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से काफ़ी जल्दी बन जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जैसे ही मैं tan इनवर्स x को पुट करूँगा ना, मतलब ये अगर मेरा बन जाए दूल्हा, ठीक है, डीडीएल का कॉन्सेप्ट से, तो ये पूरा क्या है, पूरा बाराती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब आप पढ़ोगे, नहीं पढ़े हो तो आप पहले इंटीग्रेशन पढ़ लेना, इसलिए कि रैंडमली बनाने से मज़ा नहीं आएगा। आप जब पूरा पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा। तो जो जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, कि अगर आप सिंपली यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को सब्सटीट्यूट करते हैं, मान लो टी में लेता हूँ, मैंने अगर मैं इसको दूल्हा बनाता हूँ, ठीक है, तो डीडीएल का कॉन्सेप्ट था ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चले थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, इसका आता है 1/1 + x², ये आता है इसका, ठीक है। तो ये पूरा dx क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका dt। तो आपका इंटीग्रेशन जो आई है वो सिंपली क्या हो जाता है, वो हो जाता है e⁻t, और बाकी ये और ये टर्म और ये टर्म dx/दिस, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका dt, ठीक है। तब आपका et का इंटीग्रेशन et + c, और t क्या है, तो t है हमारा tan इनवर्स x। तो ये बहुत ही जल्दी बनता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके, आप यहाँ पे ये पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, ये लोगे, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो e⁻tan इनवर्स x आ जाएगा। काफ़ी सिंपल था। ओके, अच्छा आगे देखो, इसी तरह से क्वेश्चन आपका 13 नंबर है। अब यहाँ पे थोड़ा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है 3, देखो ये कैलकुलस का रिवीजन है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ गया, बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन, आपको ये फंक्शन दे रखा है, बोलता है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रूफ कीजिए। तो भाई ये तो दिख रहा है कंटिन्यूअस नहीं है। आप RHS निकालोगे, राइट हैंड लिमिट, तो ये आपका 2 2 या 4 + 3 7 आएगा। अच्छा सॉरी, नीचे में RHS है, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 2 2 या 4 - 3 1 आएगा, लेफ्ट हैंड निकालोगे तो 7 आएगा। तो बराबर तो है नहीं, तो ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो ना। इसको आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यही आपका क्वेश्चन है, ये आपका गिवन फंक्शन हो गया, लिख देना गिवन फंक्शन इज दिस, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, कहाँ पे चेक करना है, एट x = 2 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 - fx, ठीक है, ये होता है। अच्छा ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, और fx का वैल्यू 2 से छोटा के लिए ऊपर वाला, यानी 2x + 3, x के प्लेस पे 2 डाल दो तो हो जाएगा आपका 4 + 3, यानी आपका ये आ गया 7, ठीक है। फिर आप निकालिए राइट हैंड लिमिट, निकालिए राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 2, और 2 से बड़ा देखो यहाँ पे फंक्शन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 2x - 3, ठीक है। 2 डाल देंगे तो 2 2 जा 4 और -3, तो आपका 1। हम लोगों को दिख रहा है क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर नहीं है। देयरफॉर क्या, देयरफॉर फंक्शन, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x = 2, ऐसे लिख देना, ठीक है। ये तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी इस पे। अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोला है इसका, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, चैन डिफ्रेंशिएशन होगा मोहब्बत से, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आपको बोला है d/dx ऑफ cos x, cos ऑफ sin x। तो यहाँ पे देखो चैन का डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे cos को, ठीक है। तो cos को लेंगे तो क्या होगा, cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ऑफ sin x हो जाएगा। ओके, फिर अंदर जाएंगे तो sin x का क्या होगा, sin x का आपका cos x हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था आपका, यहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखो इसके बाद हमारा आ रहा है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपको बोलता है कि शो कीजिए कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन आपका यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था,
log x बाई एक्स, ठीक है, ये मैक्सिमम होता है कहाँ पे, एट द पॉइंट x इक्वल टू ई। तो मैक्सिमम मिनिमम से काफ़ी जल्दी बन जाएगा, ये कुछ करना नहीं है, क्या करोगे आप इसको ऐसे ले लो, ठीक है, लेट क्या आपका गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है जी, लॉग एक्स बाई एक्स है, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव मिलेगा। यहाँ पे u बाई वी में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले क्या होता है, पहले v का स्क्वायर होता है यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। v को छोड़ते हैं और log का डिफ्रेंशिएशन होता है, आपको पता है u का, ये सब तो आप जानते हो पहले से, माइनस, ठीक है। log x को छोड़ देंगे हम लोग और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी x बाई एक्स हो जाएगा। चलिए वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ जाएगा x, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस यहाँ से आपका बचेगा log x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। तो जो मेरा डेरिवेटिव है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको जीरो लेता हूँ, ठीक है, या मैं इसका कन्वेंशन चेक करता हूँ तो वो क्या होगा, ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले एक चीज़ जान लीजिए कि आपका यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों ग्रेटर देन जीरो होगा, चूंकि आपको दिया है log x बाई एक्स, तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब मेरा ये लॉग डिफाइन होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि लॉगरिथम फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब आपका इसका x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे x क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो है, ये पक्का है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से कंसिडर करता हूँ, देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे मेरा फंक्शन जीरो हो रहा है डेरिवेटिव, तो अगर मैं एफ डैश एक्स को जीरो लेता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। इसको 1 कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, चूंकि मेरा x क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ओके, अंडरस्टूड है। x क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो नीचे वाला वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये स्क्वायर वैल्यू है और स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जीरो है नहीं है, तो ये आपका पॉजिटिव है, तो इसको आप हटा सकते हैं क्रॉस करके। तो आपका यहाँ से क्या बचेगा, सिंपली 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू जीरो बचेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आप, अच्छा अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा log x इक्वल टू 1, और log x इक्वल टू 1 है यानी कि log e के बराबर है, तो यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब आप डबल डेरिवेटिव भी लगा सकते हो यहाँ पे, चाहो तो, एक तरीका वो है, चाहो तो आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करता हूँ, अप्लाई अप्लाई साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर एफ डैश एक्स ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर लाइन पे मैं देखता हूँ कि एफ डैश एक्स का साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैंने आपको बढ़ाया है, मैक्सिमम मिनिमम में भी कैसे करना होता है, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वैल्यू आया ई, ठीक है। यहाँ पे देखो दो इंटरवल बन गया, एक इधर का और एक इधर का। तो एफ डैश एक्स को चेक करना जो है जीरो पे तो चेक नहीं कर सकते, चूंकि लॉग जीरो पे डिफाइन नहीं होता है, हालांकि इधर जीरो पड़ रहा था और अक्सर हम लोग जीरो पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक है। इसमें चेक कर लेते हैं। तो ई के बाद मैं एक वैल्यू वैल्यू ले लेता हूँ, एक्स इक्वल टू ले लेता हूँ ई का स्क्वायर, डेफिनेटली ये ई से बड़ा होगा, इधर होगा, ओके। तो ये आप पुट कीजिए एफ डैश एक्स में, इन एफ डैश एक्स, तो देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स के जगह पे ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, यही था ना आपका इक्वेशन 1 में, तो एक्स के यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ई का स्क्वायर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो, ये जो है मेरा 1 माइनस टू लॉग ई हो जाएगा, ओके, और नीचे ई का पावर 4, लॉग ई आपका 1 होता है, तो ऊपर में 1 माइनस टू बच रहा है, नीचे में आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ऊपर में निगेटिव आ गया, तो ये आपका निगेटिव आ रहा है, साइन जो है ना वो इस इंटरवल में निगेटिव है, माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा। और आपने पढ़ रखा है साइन कन्वेंशन से कि अगर यहाँ पे प्लस आपका है, तो यानी कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसके बाद डिक्रीज करना शुरू हो रहा है। यानी अगर आप ग्राफिकली भी देखोगे तो यानी कि जरूर यहाँ पे कहानी जो है वो क्या है, वो ये वाली कहानी है, ये वाली, कि यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, तो कहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, तो ये ई तक जा रहा है इंक्रीज करता हुआ। यानी ई पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ भी दिखता होगा, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है, और फिर घट रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कह सकता हूँ कि देयरफॉर क्या, कि जो एफ एक्स है वो क्या होगा, वो आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा कहाँ पे, वेन एक्स इक्वल टू ई। तो यहाँ से आपको ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है क्या,
अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना, बस प्रूफ हो गया। अच्छा, एक तरीका तो ये है, आप चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव भी लगा सकते हो। जैसे दूसरा तरीका क्या होता है, सेकंड मेथड ये होता है ना, सेकंड मेथड, ठीक है। क्या होता है कि आपने जैसे आपका एफ डैश एक्स क्या आया था, एफ डैश एक्स आया था 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये आया था, ठीक है। और पॉइंट ऑफ जो मेरा इन्फ्लेक्शन है वो क्या आया था, वो आया था ई, ठीक है। एंड व्हेन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या आया था, ई आया था, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। वन को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग वन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, फिर से यू बाई भी में कीजिएगा तो नीचे हो जाएगा एक्स का पावर 4, ऊपर में 1 माइनस लॉग एक्स का क्या होगा, -1 बाई एक्स होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर छूट जाएगा माइनस, फिर एक्स 1 माइनस लॉग एक्स को छोड़ देंगे हम लोग, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ जा रहा है -x, -2x और +2x और log x हो जा रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको पता है, यहाँ से आप कर सकते हो। देयरफॉर एफ डबल डेक्स एक्स क्या आ जा रहा है जी, तो ये हमारा आ जा रहा है 2x log x और -3x हो जा रहा है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4। अगर मैं इसको x इक्वल टू ई पे चेक करता हूँ, वेन x इक्वल टू ई, तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2e log e -3e डिवाइडेड बाई ई का पावर 4। log e 1 होता है, तो आपका ऊपर में आ जा रहा है -e बाई ई का पावर 4, यानी -1 बाई ई का पावर 3। और नो डाउट ई तो आपका पॉजिटिव वैल्यू है, 2 और 3 के बीच में होता है, तो ये आपका क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। और अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आपका, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ गया, तो ये कन्फर्म करता है कि क्या है, एफ एक्स जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, हैज़ मैक्सिमा कब, जब वेन एक्स इक्वल टू ई हो, ठीक है। तो ये दोनों तरीका आप पढ़े हुए हैं, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी तरीका और आपका साइन कन्वेंशन, तो किसी भी एक से आप इसको यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर 16 नंबर क्वेश्चन अगेन आपका इंटीग्रेशन का है, तो काफ़ी इजी है। इसको मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ई एक्स माइनस ई का पावर -x डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई का पावर -x। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको अगेन जब आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि ई का पावर -x क्या होता है, 1 बाई ई का पावर x होता है, ठीक है। जब आप ऐसे यहाँ पे रिप्लेस कीजिएगा और एलसीएम लीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, तो बिल्कुल हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब बाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर आप यहाँ पे नीचे वाले को पुट करते हो, ई एक्स प्लस ई का पावर -x को, मान लो मैं यू पुट करता हूँ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ई एक्स होगा, इसका ई का पावर -x ऐसे आ जाएगा, ठीक है, साथ में डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो अब आप देख रहे हो कि अगर आप इसमें सिंपली इसको अगर आप बनाते हो ना दुल्हा, यानी हीरो बनाते हो, ठीक है, तो बाकी आपका सब बाराती बन गया ये पूरा, यानी मेरे जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, वो सिंपली आ जाएगा, ऊपर पूरा क्या हो गया, ये ऊपर पूरा आपका हो गया डी यू, और नीचे वाला आपका यू। डी यू बाई यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग यू प्लस सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यू क्या है, तो यू है मेरा ई एक्स प्लस ई का पावर -x। बहुत ही जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनता है। और भाई इंटीग्रेशन तो कैलकुलस का जलवा है, ठीक है, जितना इंटीग्रेशन में मज़ा आता है हम लोगों को, हम लोग जानते हैं। तो अभी तो पूरा आपको पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो पढ़िए, मज़ा लीजिए इंटीग्रेशन का, ठीक है, कैलकुलस का मज़ा लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा करना, ठीक है। तो सीख के पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये रियल टेस्ट था जो कि कैलकुलस का रिवीजन था, तो आप इसको एक बार देख लेना। और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और एनसीईआरटी का 1 to 1 में जो सिलेबस कवर करा रहा हूँ ना, उसको साथ साथ कीजिए, आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। एनसीईआरटी अच्छा होने का मतलब है कि आपका कॉम्पिटिशन भी जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।